अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, हाउ आर यू। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगेन स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जो है वो घर में अपना साथ साथ काम कर रहे हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो स्टूडेंट्स, आज अब हम अपने जो है वो लेसन की तरफ चलते हैं। आज हम लोगों ने अपना नया लेसन स्टार्ट करना है और प्रीवियस में हम लोग जो है वो अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कर चुके थे। आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़नी है एक पोइम। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज है हमारा सब टॉपिक यानी कि हमारी पोइम। तो आज हम पढ़ेंगे दी पोइम। पोइम पढ़ेंगे हम। ये पोइम जो है वो लिखी है एमी लोवेल ने। तो हम पहले थोड़ा सा पोइम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। एमी लोवेल वाज एन अमेरिकन पोइट ऑफ ग्रेट accomplishment. She wrote essays, translated the works of others, and wrote literary biographies, including one about John Keats, the poet. Her work is full of imagery, so she is known as an imaginist poet. Her book Words O'Clock was awarded the Pulitzer Prize in 1926. अच्छा, ये जो है ये पोइट थी एक, और ये लिखती थी, एसेस भी लिखती थी। इसने बहुत सारे जो दूसरे हैं पोइट्स उनकी जो है उनको ट्रांसलेट भी किया है इसने दूसरों के कामों को। इसके अलावा इसने जो है बहुत सारी बायोग्राफीज़ लिखी हैं। इसने जॉन कीट्स की के ऊपर भी काम किया है। जॉन कीट्स जो है वो एक पोइट था। अच्छा, इसके अलावा इसको ये जो है ये इमेजिस्ट पोइट है, यानी कि इसका जो काम है वो इमेजरी से भरा होता है। इमेजरी जो है ये एक तहरीक थी जो कि 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में जो है वो अमेरिका में इसका आगाज़ हुआ था, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो भी इसमें कहा गया था कि जो यानी कि ये रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट थी, और इसमें ये कहा गया था कि हम मतलब जो हमारे एक्सप्रेशन हैं उनका हम खुल के इजहार कर सके, मतलब चीज़ों को जो है वो इमेजिन करके अच्छे तरीके से जो है वो बयान किया जा सके। तो अब हम चलते हैं अपने पोइम की तरफ। सबसे पहले हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। वर्ड्स टू नो में इसको देखेंगे हम। फर्स्ट वन है क्लोजेट, यानी कि बड़ी अलमारी। अ लार्ज कैबिनेट और एरिया लाइक अ कबर्ड और स्टोरेज। सेकंड वन है हिदर एंड थीदर, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। थर्ड वन है हमारे पास श्रिवल, श्रिंक एंड विदर, सुकर जाना या कमज़ोर हो जाना। लास्ट वन है थ्रस्ट, यानी कि ज़ोर से धक्का देना, किसी को पुश करना, ज़ोर लगाना। अब हम चलते थे पोइम की तरफ। It is only a twig with a green bud at the end, but if you plant it and water it. It is only a little twig with a green bud at the end, but if you plant it and water it and set it where the sun will be above it, it will grow into a tall bush with many flowers and leaves which thrust hither and thither, sparkling. From its roots will come freshness, and beneath it the grass blades will bend and recover themselves and clash one upon another in the blowing wind. But if you take my twig and throw it into a closet with mouse traps and blunted tools, it will shrivel and waste. And someday when you open the door, you will think it an old twisted nail and sweep it into the dustbin with other rubbish. तो हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। It is only a little twig, ये महज एक छोटी सी शाख है। ट्विग छोटी शाख, लिटिल ट्विग छोटी शाख। With a green bird at the end, जिसके सिरे पर एक सब्ज शगुफा है। बर्ड जो थे वो शगुफे को कहते हैं, यानी कि जो बंद कली होती है, वो खिली नहीं होती। बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन अगर आप इसे लगा दें, एंड वाटर इट, और इसे पानी दें, एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और इसे वहाँ लगाएं जहाँ सूरज इसके ऊपर हो, इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश, तो ये बढ़कर एक ऊंची सी झाड़ी बन जाएगी। विद मैनी फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों के साथ, जिस पर बहुत से फूल होंगे। एंड लीव्स विच थ्रस्ट हिदर एंड थीदर, और पत्ते होंगे जो फैल जाएंगे इधर से उधर, यानी कि पत्ते होंगे जो फैल जाएंगे यहाँ और वहाँ। स्पार्कलिंग, जगमगाते हुए। फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस,
इसकी जड़ों से ताजगी आएगी। एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स, और इसके नीचे घास के पत्ते विल बेंड एंड रिकवर दैमसेल्फ, खम खाएंगे और सीधे होंगे। एंड क्लैश वन अपॉन एन अदर, और एक दूसरे से टकराएंगे। इन द ब्लोइंग विंड, चलती हुई हवा में। बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप मेरी शाख को ले लें, एंड थ्रो इट इन टू अ क्लोजेट, और इसे एक बड़ी अलमारी में फेंक दें, विद माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स, चूहेदान और घिसे हुए आलात के साथ, इट विल श्राइवल एंड वेस्ट, तो ये सुकड़ जाएगी और ज़ाया हो जाएगी। एंड सम डे, और एक दिन या और किसी रोज़, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, तो आप समझेंगे कि कोई पुराना मुड़ा हुआ कील है। एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन, और इसे झाड़ू से फेंक देंगे, विद अदर रबिश, या इसे झाड़ू से कूड़ेदान में फेंक देंगे, विद अदर रबिश, दूसरे कूड़ा करकट या बाकी कूड़ा करकट के साथ। तो ये थी हमारी आज की पोइम, जिसका नेम था दी पोइम। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इसको याद करना है, इसको अपने ट्यूटर या पेरेंट्स को लाजमी सुनाना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।